Hello everyone. In previous lecture, we will cover the root of lungs. In this video, we will discuss about the bronchial tree. तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो नाम ही इंडिकेट कर रहा ब्रोंकियल ट्री। अब एक्चुअली ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स या फिर ब्रोंकियल, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये किससे रिलेटेड हैं? हमारे लंग्स से, लंग्स के अंदर के स्ट्रक्चर से, है ना, जो कि अभी हम आगे और क्लियर है करेंगे। जैसे हमने देखा था ब्रोंकियल आर्टरी, लंग्स की हमारी ब्लड सप्लाई थी ना, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन। तो सेम है, मैंने तो ये बताया था कि ब्रोंकियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अंदर लंग के जो स्ट्रक्चर है ना उन्हें ब्रोंकाई बोला जाता है। तो अब क्या होगा कि हमने जैसे देखा था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में जब हमने लंग्स पढ़ा था कि हमारे पास थी ट्रैकिया इस तरीके से, और इस ट्रैकिया के दोनों साइड, इस ट्रैकिया के दोनों साइड हमने देखा था कि ये है हमारे दो लंग्स। इसी तरीके से हमने देखा था कि ये है हमारी ट्रैकिया और इसके साइड है दोनों लंग्स। अब क्या होता है कि आपकी ये जो ट्रैकिया रहेगी हमारी, है ना, ये फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, हमारा जो थोरेसिक वर्टिब्रा रहेगा ना, सबसे पहले सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, चौथा 12 होते हैं। फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर के पास अब ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होती है और इनको बोला जाता है प्रिंसिपल ब्रोंकाई। तो एक जाएगा हमारे राइट लंग्स में और एक जाएगा हमारे लेफ्ट लंग्स में। तो ये हो गया हमारा। इससे अब क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे करके ना एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर बनेगा कि पहला एक ब्रांच, फिर उससे और छोटी छोटी ब्रांचेस, फिर उससे और छोटी छोटी ब्रांचेस। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हमने बोला है ब्रोंकियल ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग होगी ट्रैकिया से। तो हमने क्या देखा कि ट्रैकिया डिवाइड एट द लेवल ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, उसमें भी इसका लोअर बॉर्डर, इनटू टू प्रिंसिपल ब्रोंकाई। किसमें? टू प्रिंसिपल ब्रोंकाई आप बोल लो, या फिर इसे आप बोल सकते हो प्राइमरी ब्रोंकाई, या फिर आप क्या बोल सकते हो प्राइमरी ब्रोंकाई। दो हैं और मैंने बताया कि हर एक लंग के लिए एक, तो 1 फॉर ईच लंग। ठीक है, अब इन्हें हम आगे देखते हैं। तो राइट लंग में है हमारा राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई और लेफ्ट वाले में हमारा लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई। इसके लिए ये तो एक इमेज छोटा सा डायग्राम है, एक मैंने इसके लिए अपन ने क्या किया, एक लीनियर डायग्राम लिया ताकि इसे अपन इजीली समझ सकें। तो ये है हमारा राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई, ये है लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई और ये है हमारा ट्रैकिया, है ना। ये T4 वर्टिब्रा पर दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अब इसमें से अगर हम देखें तो इन दोनों में से आप लोग देखोगे कि शॉर्ट कौन सा है, दिस वन, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई। इसके अलावा ये शॉर्ट तो होता है बट ये कैसा होता है, दैट इज वाइडर। ये भले ही छोटा होता है लेकिन ये कैसा रहेगा, वाइडर कंपेयर टू लेफ्ट। यहाँ से ट्रैकिया आई, ये चौड़ा रहेगा कंपेयर टू इससे, लेफ्ट वाले से। अगर हम इसकी लेंथ देखें तो इसकी छोटी दिख रही है और लेफ्ट वाले की ऑलमोस्ट इससे डबल दिख रही है। तो राइट वाले की हमारी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर, तो इससे डबल इसकी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो पहले राइट वालों को हम देखें। हमने क्या देखा कि राइट की लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके अलावा ये कैसा है, शॉर्ट है बट वाइडर है, चौड़ा है। ये दो चीज़ें। अब तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो हमने क्या किया कि भाई यहाँ तो ट्रैकिया एंड हो गया, डिवाइड हो गया ना। अब लेकिन अगर हम उसी ट्रैकिया को लेते हुए एक इमेजनरी लाइन खींच लें, इमेजनरी क्यों बोल रहे हैं, होती नहीं, हम ले रहे हैं। तो इस लाइन को अगर आप हम देखें तो आप देखो कि आपका जो राइट वाला प्रिंसिपल ब्रोंकाई है प्राइमरी, ये इस लाइन के पास में है कंपेयर टू लेफ्ट। लेफ्ट वाला देखो कितना दूर है। तो ये कैसा है, मोर नियर टू इमेजनरी लाइन ऑफ ट्रैकिया। तो हमने क्या देखा कि मोर नियर टू इमेजनरी लाइन ऑफ ट्रैकिया। इसके अलावा अब यहाँ पर ये बना रहा है एक एंगल, ये देखो एक एंगल बन रहा है ना हमारा यहाँ, किस किस के बीच में, इमेजनरी लाइन के बीच में और हमारे राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई के बीच में। और कितने डिग्री का एंगल बनता है, 25 डिग्री का। ये हो गई राइट की बात। लेफ्ट की अगर हम बात करें तो जस्ट ऑपोजिट कर दो। जैसे लेंथ, पहली चीज़ तो इससे डबल हो गई 5 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ कि जैसे शॉर्ट था ये लॉन्गर है, बट ये वाइडर था आपका, चौड़ा था, एकदम पतला है, नैरो, तो इट इज़ लॉन्गर एंड नैरो। इसके अलावा जैसे हमने तीसरा पॉइंट देखा था कि भाई राइट वाला इमेजनरी लाइन के ज़्यादा पास है, तो इसी के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो आपका जो लेफ्ट वाला प्रिंसिपल ब्रोंकाई है वो इस लाइन से ज़्यादा दूर है, मीन्स मोर अवे फ्रॉम द इमेजनरी लाइन ऑफ ट्रैकिया।
अगर आगे देखें तो अब हमने क्या देखा था, एंगल इस साइड बन रहा था 25 डिग्री, तो इससे ऑलमोस्ट डबल है ना, कितना बनता है हमारा इस साइड में जो एंगल बनेगा किस किस के बीच में, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई और इमेजरी लाइन के बीच में, दैट इज 45 डिग्री। सो मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ इमेजरी लाइन ऑफ ट्रैकिया। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल ब्रोंकाई। इसके बाद अब क्या होगा कि ये फर्दर सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होंगे, तो इसे हम आगे देखते हैं। तो अब क्या होगा कि अभी तक हमने देखा कि हमारा ट्रैकिया था और ट्रैकिया डिवाइड हुआ था हमारे 2 रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। एक था हमारा राइट साइड तो हमने राइट बोला, और एक था हमारा लेफ्ट साइड तो हमने लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई बोला। अब हमारा हर एक प्रिंसिपल ब्रोंकाई, ये थे ना 2, राइट और लेफ्ट, इनमें से हर एक आपका राइट वाला भी डिवाइड होगा, लेफ्ट वाला भी। अगर हम देखें ना तो ये रहा हमारा राइट और ये रहा हमारा लेफ्ट। अब क्या होता है, ये दोनों फर्दर डिवाइड होते हैं किसमें, दे डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई, क्योंकि प्राइमरी थे ना तो इसके बाद किसमें कन्वर्ट होंगे, सेकेंडरी में। सो ईच प्रिंसिपल ब्रोंकाई एंटर्स द लंग, ये देखो यहाँ से क्या होगा हमारे पूरे लंग्स, तो इसमें एंटर करेंगे दोनों, देन डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी और लोअर ब्रोंकाई, 1 for each लोब। 1 for each लोब का क्या मतलब है, जैसे मैंने लंग्स पढ़ाया था उसमें बताया था ना कि आपके राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं, अपर मिडिल लोअर, जबकि लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 लोब। तो जो आपके लोअर ब्रोंकाई हैं सेकेंडरी, राइट लंग में 3 होंगे क्योंकि हर एक लोब के लिए चाहिए ऊपर भी, मिडिल और नीचे भी, जबकि आपके लोअर जो आपका लेफ्ट लंग है उसमें सिर्फ 2 होंगे, एक अपर लोब के लिए और एक लोअर लोब के लिए। तो ये देखो ये थे प्रिंसिपल में, ठीक है ये। अब इसके बाद इसी डायग्राम में हम देख रहे हैं तो सेकेंडरी कौन से हैं, ये वाले, ये है हमारे सेकेंडरी, दिस वन दिस वन दिस वन। सेकेंडरी लोब किसके लिए, एक अपर के लिए हमारा लोअर ब्रोंकाई है ना, अपन ने देखना सेकेंडरी, या तो आप सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलो या फिर लोअर ब्रोंकाई। तो ये अपर लोब के लिए, ये मिडिल लोब के लिए और ये इंफीरियर लोब के लिए। तो देखो राइट लंग में कितने रहेंगे, 3, ये रहा। वहीं लेफ्ट लंग में आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, एक ये रहा हमारा और एक ये रहा हमारा, कौन सा, सेकेंडरी ब्रोंकाई या फिर लोअर ब्रोंकाई। तो एक अपर लोब के लिए गया, एक लोअर लोब के लिए, मीन्स राइट लंग में सिर्फ कितने हैं, 2, लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 है। यहाँ तक हमने आगे तक देखा। अब क्या होगा, जैसे मैंने बोला सर देखो एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर आएगा धीरे धीरे। अब क्या होगा कि ये देखो सबसे पहले मेन 2 ये है ना प्रिंसिपल, फिर सेकेंडरी, अब इसके बाद और इससे छोटे छोटे निकल रहे हैं, चाहे आप ये वाला देखो, चाहे ये देखो सभी से। तो क्या होता है हमारा हर एक सेकेंडरी या फिर हम बोल सकते हैं लोअर ब्रोंकाई भी फर्दर डिवाइड होता है। और किस में डिवाइड होगा, अब इन्हें बोला जाता है सेगमेंटल ब्रोंकाई, क्योंकि हमारा हर एक लंग्स लोब के बाद सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। 10 सेगमेंट राइट लंग्स में, 10 लेफ्ट लंग में। तो क्या होगा कि ईच लोअर ब्रोंकाई डिवाइड इनटू टर्सरी, या फिर इसे टर्सरी बोलते हैं या फिर हम बोल सकते हैं सेगमेंटल ब्रोंकाई, 1 for each सेगमेंट। तो राइट लंग में 10 सेगमेंट, तो 10 सेगमेंटल ब्रोंकाई। सेम एस लेफ्ट लंग में भी 10 सेगमेंट होते हैं, तो इसमें भी कितने हमारे ब्रोंकाई रहेंगे, 10 सेगमेंटल ब्रोंकाई। अब यहाँ पर भी चीज़ें रुकती नहीं है, ये तो हमारा डायग्राम से हमने देख लिया है ना। देखो राइट वाले में देखो तो ये 1 2 3, फिर ये 4 5 6 7 8 9 10, ये राइट के 10 हो गए 3 लोब में है ना। अपर लोब में 3 रहेंगे, मिडिल लोब में 2 और आपके लोअर लोब में जो रहेगा उसमें कितने रहेंगे, 5। जबकि लेफ्ट में सिर्फ 2 लोब हैं, एक अपर एक लोअर, तो अपर लोब में 5 रहेंगे और 5 कहाँ पर रहेंगे आपके लोअर लोब में या फिर इंफीरियर लोब में। अब क्या होता है यहाँ पर भी ये चीज़ें नहीं रुकती आपके। अब ये जो टर्सरी अपन ने देखा ना, टर्सरी ब्रोंकाई या फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई, ये भी फर्दर डिवाइड होते हैं। किस में डिवाइड होते हैं, दे डिवाइड, और हर एक डिवाइड्स इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये और डिवाइड होगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल का मतलब होता है एंड, जैसे आपने टर्मिनल सुना होगा ना, टर्मिनेशन। बिल्कुल और भी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होंगी, मतलब इनसे भी ब्रांचेस निकलेंगी, इन छोटे छोटे से भी। और क्या होता है, अभी भी चीज़ें नहीं रुकती है ना। अब मैंने क्या बताया, इसके बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये जो एक्चुअल में अब ये डायग्राम है ना, ये मैंने टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का बनाया है अलग से, क्योंकि इसमें दिखाना बहुत छोटा हो जाएगा। अब ये आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आया इतना, जितने मैंने ब्लैक लाइनिंग की है।
चीज़ें यहाँ भी नहीं रुकती, ये फर्दर डिवाइड होता है और किस में, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। और आप लोग मत भूलिए तो आना ही है, क्योंकि लंग्स का काम ही है रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है। तो क्या हुआ कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स किस में या स्मॉलर ब्रांचेस में, जैसे हमने बोला रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अब चीज़ें यहाँ भी नहीं रुकती, अब लेकिन बस एंड होने वाला। क्या होता है कि यहाँ से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से एक फिर से एक ट्री निकलता है, जैसे एक ट्री था ना, एक और छोटा ट्री निकलता है, ट्री जैसा स्ट्रक्चर। ये होती है हमारी रेस्पिरेटरी यूनिट। रेस्पिरेटरी यूनिट क्यों बोल रहे हैं, रेस्पिरेटरी यूनिट का मतलब एक ऐसी यूनिट जिसमें आपका गैसियस एक्सचेंज हो, जैसे बॉडी की यूनिट सेल, क्योंकि पूरा फंक्शन वही कर रही है, उसी से मिलकर पूरी बॉडी बनी। सेम एज आपके लंग्स का काम है रेस्पिरेशन करना, तो जिस स्ट्रक्चर में गैसेस का एक्सचेंज होगा उसे बोला जाएगा रेस्पिरेटरी यूनिट। तो वो यहीं से अराइज होगी। और कौन कौन से स्ट्रक्चर रहेंगे उसमें, सबसे पहले तो आप रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से ले सकते हो। उसके बाद अब इससे आप देखो, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से, ठीक है इतना। इससे क्या हो रहा है, 3 ब्रांचेस टाइप की मैंने निकाली हैं, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक नीचे, और ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब इसमें क्या होता है कि इन चीज़ों को हम बोलते हैं एल्वेओलर डक्ट। डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो इन्हें हमने बोला एल्वेओलर डक्ट। और उसमें भी अब एक एल्वेओलर डक्ट को हम देखें तो वो फिर से इस तरीके से डिवाइड होती है। और अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, एक एल्वेओलर डक्ट के पास, ये इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है एट्रिया। तो सबसे पहले टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, उसमें आई रेस्पिरेटरी यूनिट, जिसमें क्या है, सबसे पहले हमारी एल्वेओलर डक्ट है, ये रही। उसके बाद हमारी एट्रिया है, ये रही। देन अब देखना, इस एट्रिया के बाद, ये एट्रिया हुआ हमारा, हम लेके चलते हैं एट्रिया। एट्रिया के बाद ये 3 स्पेस देखना है ना इस टाइप से, ये 1 2 3 इस तरीके से, यहाँ पर ए स्पेस। इन स्पेस को बोला जाता है एयर सैक्यूल, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एयर सैक्यूल। और इसके बाद अगर हम इन एयर सैक्यूल के बाद देखें, था एट्रिया, उसके बाद ये थे हमारे एयर सैक्यूल इस तरीके से, यहाँ ये जो स्पेस दिख रहे हैं। इन एयर सैक्यूल के बाद भी अगर हम देखें तो अब देखो आपको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे इस तरीके से। इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है पल्मनरी एल्वेओलाई, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पल्मनरी एल्वेओलाई। ये आखिरी स्पेस रहता है अगर हम देखें तो, कि ये सबसे एंडिंग जो पोर्शन रहेगा दैट इज़ पल्मनरी एल्वेओलाई। और आपकी इसी पूरी यूनिट में, मतलब इस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से, फिर आपके यहाँ पर एल्वेओलर डक्ट, एट्रिया, एयर सैक्यूल, पल्मनरी एल्वेओलाई, यहीं पर होता है गैसियस एक्सचेंज। मतलब आपकी ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ जाएगी, आपके ब्लड में, कैपिलरीज में, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आती है इसमें रेस्पिरेटरी यूनिट में, ताकि वो बाहर जा सके। इसीलिए हमने इसे बोला रेस्पिरेटरी यूनिट। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।